Hello everyone, my name is Kumkum Gautam and today we're gonna talk about CSI UGC NET 2021, some informative information that you must know। जो भी बच्चे CSI UGC NET के लिए अभी प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो स्टार्टिंग से जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और यहाँ पे मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने वाली हूँ कि आपको क्या एलिजिबल कंडीशंस जो चाहिए आपको, मास्टर्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ आज हम जो डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेंटेटिव डेट्स क्या हो सकती है सीएसआई या यूजीसी नेट 2021 के लिए। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम सिलेबस की अगर बात रही तो जब भी नॉर्मली तुम्हारी वीडियोस पड़ी हुई है सिलेबस की, अगर तुम्हें फिर भी अलग से वीडियो चाहिए तो मैं एक और अलग से सिलेबस की वीडियो तुम्हारे लिए बना दूंगी। तुम्हारा पूरा का पूरा जो भी इंफॉर्मेशन होगा रिगार्डिंग द सीएसआई यूजीसी नेट 2021 विल बी प्रोवाइडेड ऑन दिस चैनल। ओके, तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए तो अगर सीएसआई और यूजीसी नेट की बात करते हैं तो जो भी बच्चे कभी कभी बच्चों को नहीं पता होता है कि एज क्राइटेरिया भी यहाँ पे होता है, क्वालिफिकेशन का भी क्राइटेरिया होता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, तुम्हारा एज क्राइटेरिया क्या है, तो ये सब पता होना चाहिए। तो अगर एज क्राइटेरिया की बात करते हैं, दोज हु आर बिलो 28 इयर्स ऑफ द एज में अप्लाई फॉर द एग्जाम। तो 28 की एज के बाद में आई थिंक तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे, उससे पहले पहले तुम अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई भी बच्चा किसी भी तुम्हारे रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करता है, वेदर इट इज एससी और द एसटी और ओबीसी, और फिजिकली और विजुअली हैंडीकैप्ड होता है, अगर फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं, उनको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन जो है एज क्राइटेरिया में दिया जाता है। नॉर्मली तुम्हारा और किसी के लिए एज क्राइटेरिया में कोई भी रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो बिलो 28 ईयर्स यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन में तुम्हारा एमएससी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम्हारा, अगर मैं लाइफ साइंसेस की पर्टिकुलरली बात करती हूँ, तो एमएससी अगर लाइफ साइंसेस का एग्जाम किसी को देना है तो तुम्हारा जो मास्टर्स है वो तुम्हारी बायोटेक से होनी चाहिए, बायोकेमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायो। तो इन पर्टिकुलर जो फील्ड है वहां से तुम्हारी अगर मास्टर्स होगी तो वहां से तुम्हारी क्वालिफिकेशन जो होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है तुम उसको क्लियर कर लेते हो। तो अगर जिन बच्चों की नहीं होती है तो वो नहीं कर पाएंगे इस चीज को। अब ये इंपॉर्टेंट चीज समझना है क्योंकि बच्चे पूछते हैं मैम, हम तो मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं, तो हम क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, तुम सेकंड ईयर में हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, थर्ड ईयर में हो तब भी अप्लाई कर सकते थर्ड सेमेस्टर में हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, फोर्थ सेमेस्टर में हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप जो अपियरिंग वाले होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वहां पे ऑलरेडी क्राइटेरिया दिया होता है। जो भी अपियरिंग वाले होते हैं उन्हें एक फॉर्म फिल करना होता है, अपने एचओडी से साइन कराने पड़ते हैं, उसके बाद उस पर्टिकुलर फॉर्म को तुम्हें स्कैन करके उसमें डालना होता है। तो अपियरिंग जो कैंडिडेट्स होते हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर पाते हैं। अब जो भी बच्चे मास्टर जो है एमएससी जो कर लेते हैं और उसके बाद एग्जाम को देते हैं, तो दे रिक्वायर 55% मार्क्स टू गेट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। तो जिन बच्चों को भी एलिजिबिलिटी देखना है तो 55% जो होता है तुम्हें मास्टर्स में एग्जाम मार्क्स आने चाहिए, उसके बाद तुम एलिजिबल हो जाते हो सीएसआई यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। अपेयरिंग कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि एलिजिबल हो या नहीं हो, कैसे अप्लाई करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे बिलॉग जा सकते हैं और देख सकते हैं, जो है www.csirhdg.res.in, या फिर CSIR जो एनटी है, जो बेसिकली जो तुम्हारे एग्जाम को अभी कंडक्ट करा रहे हैं, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तुम्हारे एग्जाम को कंडक्ट करा रही है, तो आप उसकी साइट पे भी जाके देख सकते हैं। तो ये होता है तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आई थिंक जो भी मास्टर्स के आई थिंक अपियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादा इसके लिए एंथुजियास्टिक होते हैं और उनमें ज्यादा से ज्यादा जोश रहता है कि नहीं हमें क्लियर करना है। तो अपियरिंग कैंडिडेट्स कैन आल्सो बी अप्लाई। नाउ अगर पेपर पैटर्न की बात करी जाए तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि पेपर का पैटर्न कैसे आता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि एक CSIR यूजीसी नेट होता है, एक यूजीसी नेट वाला बच्चों का भी होता है। तो जो भी साइंस के स्टूडेंट होते हैं, जो लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए CSIR होता है। ठीक है, अब इसमें पर्टिकुलर पेपर में आता क्या है, कैसे पैटर्न होने वाला है, ये हम देखते हैं। नॉर्मली अगर तुम्हारे क्वेश्चन देखे जाए तो कितने क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक ए वाला पार्ट होता है, एक बी वाला पार्ट होता है, एक सी वाला पार्ट होता है। ठीक है, 3 पार्ट्स में ही डिवाइड होता है। अब अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करी जाए तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं बेटा, 145 क्वेश्चन जो है तुमसे पूछे जाते हैं। 145 पूरे के पूरे क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो ए पार्ट होता है बेटा, नॉर्मली तुम्हारा जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट होता है।
जहाँ पे तुमसे थोड़ा बहुत मैथ्स पूछा जाएगा, बहुत बेसिक लेवल का पूछा जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड में नॉर्मली जो चीजें आती हैं, ग्राफ के बेसिस पे हो गया, तुम्हारे प्रोबेबिलिटीज हो गई हैं, तुम्हारे डाइस वाले जो सॉल्यूशन होते हैं वो आते हैं, तुम्हारा काफी कुछ है जो वेरी ये नॉर्मली जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग ही आता है। थोड़ा बहुत उसमें मैथ्स वाली चीजें आती हैं जो इस बार देखी गई हैं। तो बहुत जो जनरल वाली लेवल वाली तुम्हारी मैथ्स है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। और थोड़ी बहुत ये देखने को मिलता है कि तुम्हें प्रोबेबिलिटीज आती है कि नहीं आती हैं, तुम्हें जनरल नॉर्मल सेंस जो होना चाहिए वो चीजें वहां पे पूछी जाती हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बेटा 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसमें से जो तुम्हें अटेम्प्ट करने होते हैं, मतलब तुम्हें क्या होती है, तुम्हें छूट दी जाती है कि 20 क्वेश्चन है, तुम्हें 15 उसमें से करने हैं। तो 20 क्वेश्चन आते हैं लेकिन उसमें से तुम्हें करने जो होते हैं 15 करने होते हैं। और एक मार्क्स जो एक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। इसलिए जो टोटल मार्क्स होते हैं बेटा 30 जो मार्क्स है वो यहाँ से बन जाते हैं, अगर तुम्हारे पूरा सही हो जाते हैं तो। ठीक है, अगर मैं बी सेक्शन पे आती हूँ, बी सेक्शन पे जो मार्क्स नॉर्मली जो हमारे क्वेश्चन जो आते हैं 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। और इन 50 क्वेश्चन में से जो तुम्हें अटेम्प्ट करने होंगे वो कितने करने होंगे, 35 करने होंगे। और ये भी एक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है। तो ये कितने का हो गया, 70 का टोटल हो गया बेटा, 70 का टोटल हो गया है। जो सी पार्ट जो आता है वो बेटा 75 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। हम्म, और तुम्हें अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, सिर्फ 25 तुम्हें अटेम्प्ट करने होते हैं। और ये 25 अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी। तो 75 में से 25 क्वेश्चन करने होते हैं। और एक क्वेश्चन जो होता है बेटा 4 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है। इसलिए जो टोटल हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 तुम्हारा टोटल हो जाएगा। तो अगर इसको पूरा टोटल करोगे तो कितने हो जाएंगे, 200 जो नॉर्मली है तुम्हारे मार्क्स यहाँ से बनते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, ये तुम्हारे 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। तो 200 मार्क्स में से तुम्हें अचीव करना होता है कि कितने तुम ला सकते हो। उसके बाद ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी बेटा, नेगेटिव मार्किंग तो होती होती है खैर। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है, तो ये चीज याद में रखनी है, बिना नेगेटिव मार्किंग की चीजें नहीं चलेंगी। यहाँ से 1 मार्क जाएगा, यहाँ से 0.5 मार्क्स जाएंगे, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो तुम्हारे मार्क्स जो जाते हैं काफी लेके भी चला जाता है वो, तो इस चीज को याद में रखना। तो यहाँ से मार्क्स जाने पूरा का पूरा होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, तो मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है इस चीज के लिए। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है, जहाँ पे ए जो आएगा जनरल एप्टीट्यूड आने वाला है। और जो बी पार्ट में आता है बेटा, जो बेसिक बायोलॉजी है, बेसिक तुम्हारा जो कोर्स में से जो भी पूरा सिलेबस है उसमें से जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पूछे जाते हैं। और ये जो होते हैं बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे गलतियां होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ये जो चेक किया जाता है, तुम्हारी नॉलेज को चेक किया जाता है, तुम्हारी मेमोरी को चेक किया जाता है कि तुम्हें कितना याद है कितना याद नहीं है। जो सी पार्ट होता है बेटा वहां पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कुछ यहाँ पे आई टेस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे तुम्हारा कॉमन सेंस चेक किया जाएगा कि तुम्हें कॉमन सेंस लगाना आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। या फिर थोड़े क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे तुम थोड़ी बहुत नॉलेज अपनी अप्लाई करोगे और अप्लाई करने के बाद उस आंसर तक पहुंच जाओगे। और यहाँ पे ऐसा भी होता है, कुछ कुछ जो क्वेश्चन होते हैं इतने इतने मजेदार होते हैं कि उन क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है और तुम्हें उसमें से देखना होता है कि क्या आंसर होने वाला है। तो ये जो पैटर्न होता है तुम्हारे सी वाले देखा जाता है। और 25 क्वेश्चन करने होते हैं, जो एक क्वेश्चन होता है तुम्हारा 4 मार्क्स का होता है। तो ये होता है तुम्हारा पेपर पैटर्न। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी तुम लोगों को, जो भी नए बच्चे हैं आई थिंक। अब अगर मैं टेंटेटिव डेट्स की बात करती हूँ, देखो टेंटेटिव डेट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो तुम्हारा जो पेपर है बेटा जून में मे बी ये पेपर हो सकता है, तुम्हारा जून में चांसेस है कि तुम्हारा पेपर हो सकता है। क्योंकि अगर 2020 वाले पेपर की बात करती हूँ तो अगर इसका रिजल्ट तुम्हारा दिसंबर में आ जाता है, पूरा लास्ट दिसंबर में आ जाता है, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जैन में आ जाता है, इतने में तुम्हारा रिजल्ट आ जाता है। तो तुम्हारा जो नॉर्मली अगर तुम्हारे नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात होगी, तुम्हारा नोटिफिकेशन जो होगा तुम्हारा 15-20 दिन में नेक्स्ट वाला हो सकता है, या फिर 1 मंथ के अंदर तुम्हारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। 1 मंथ के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद तुम्हारा मार्च या अप्रैल में, मार्च तक तुम्हारे फॉर्म्स रिलीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, मार्च या अप्रैल में तुम्हारे फॉर्म्स रिलीज कर दिए जाएंगे। और तुम्हारा जो पेपर होगा वो जून में हो सकता है। तो ये चांसेस है तुम्हारे होने के। तो जो टेंटेटिव डेट्स है वो जून वाला हो सकता है। और तुम्हारा प्रिपरेशन जो होगी तुम्हें अभी से स्टार्ट करनी होगी अगर तुम प्रिपेयर करना चाहते हो तो 6 मंथ आई थिंक ऑलमोस्ट तुम्हारे पास है। तो अगर प्रिपरेशन प्रॉपरली करनी है 2021 के लिए तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। और एग्जाम हो सकता है जून में हो सकता है इससे पहले थोड़ा बहुत करा दिया जाए। नॉर्मली चांसेस है कि जून में ही तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। तो इस चीज का तुम
आई थिंक फायदा उठाना चाहिए तुम लोगों को। आई थिंक बहुत टाइम मिला है, अभी दिसंबर तक भी तुम्हें टाइम मिला है। अभी तुम्हें कॉलेज भी नहीं जाना है, ठीक है, कॉलेज का भी तुम्हारा अभी ऑफलाइन सब चीजें बंद है, ऑनलाइन तुम्हें सब चीजें करनी है। तुम अगर 2-3 घंटे भी अगर निकाल लेते हो तो एग्जाम तो प्रिपेयर हो जाएगा यहाँ से। और रही प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात, तो वो मैं तुम्हारे साथ बाद में डिस्कस करूंगी। फिलहाल ये तुम्हारी इन्फॉर्मेशन थी जो तुम्हारे CSI UGC नेट के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए। और अगर किसी बच्चे को ये है कि मुझे जून के लिए प्रिपेयर करना है और अगर आपको प्रॉपरली पढ़ाई करनी है तो आप प्लस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जो प्लस कोर्सेज होते हैं अनअकैडमी ऐप पे होते हैं। तो आपको प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना होता है, और जितने भी आपके टॉप एजुकेटर्स हैं, आई थिंक आप सबको जानते भी होंगे, यूट्यूब पे आपको भी पढ़ाते हैं, आपको अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस होती हैं वहाँ पे पढ़ाते हैं। आप अगर पूरे कोर्सेज अगर प्रॉपरली करना चाहते हैं तो आप ये जो अनअकैडमी है वहाँ पे प्लस कोर्सेज ले सकते हैं, और वहाँ पे आपको कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना होगा, जिसके बाद आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। तो एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो भी बच्चों को नहीं पता है। तो मैं क्लासेस का भी तुम्हें बता देती हूँ। यूट्यूब पे जो मेरी क्लास होती है बेटा, एक सुबह 10 बजे होती है, जहाँ पे मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ। उसके बाद शाम को 4 बजे क्लास होती है, जहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है CSI UGC नेट का, जो मैं कंप्लीट कराती हूँ। साथ के साथ उसके प्रीवियस क्वेश्चन भी तुम्हें कंप्लीट करा देती हूँ। उसके बाद अगर आपको और भी फ्री क्लासेस लेनी है तो अनअकैडमी में फ्री क्लासेस होती हैं, जहाँ पे अगर आपसे कोई कोड पूछा जाता है, अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके बाद कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर लेना, बिल्कुल फ्री क्लासेस यहाँ पे मिल जाएंगी। देन आपको कुमकुम गौतम सर्च करना है और फॉलो कर लेना है, तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। तो फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए आप कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो कर सकते हो। अगर आपको प्लस कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप प्लस कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। फायदा क्या होता है कि आपको यहाँ पे रेगुलरली पढ़ाया जाए, कोचिंग की तरह बिल्कुल पढ़ाया जाता है। आपका कोर्स पूरा कंप्लीट कराया जाता है, शेड्यूल आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाता है, नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, प्रैक्टिस जो होती है मॉक टेस्ट के थ्रू कराई जाती है, आपके क्विज सेशन होते हैं बेटा, आपके टेस्ट सीरीज चलती रहती है यहाँ पे, उसके साथ साथ आपके डाउट सेशन होते हैं, और जितने भी आपके टॉप एजुकेटर्स हैं आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, सबके कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे यूनिट 1 से लेकर 11 तक कराने वाली हूँ, तो जिन्हें ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको प्लान चूज करना होता है कि 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, 24 मंथ्स का लेना है। तो जो भी बच्चे आगे वाले CSI के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो 12 मंथ्स का ले सकते हैं। अबाउट 11,550 आपको पे करना होता है। यहाँ पे आप एक रेफरल कोड पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे कुमकुम 10 रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। KUM 10 रेफरल कोड यूज करोगे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। 11,550 आपको पे करना था, लेकिन 10% ऑफ के बाद में 10,395 जो आपको पे करना होता है। फिर पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड हो गया, EMI हो गया, UPI हो गया, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। तो आप जैसे चाहे वैसे पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। यू नीड टू पे इन द इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना होता है। तो अबाउट 866 रुपीज पर मंथ पड़ता है, तो आप ऐसे भी इसको पे कर सकते हो। तो अनअकैडमी पे अगर बिल्कुल फ्री क्लासेस लेनी है तो कोड कुमकुम 10 अप्लाई कर देना, बिल्कुल फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। अगर प्लस पे आना है तो आप उसके लिए भी कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ। तो जिन बच्चों ने भी क्लासेस लेनी है प्लस वाली या फिर तुम्हारी स्पेशल वाली, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। तो आप प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट करो, और इन्फॉर्मेशन आई थिंक मैंने दे दी है। और रही सिलेबस की बात, तो उसके लिए भी एक वीडियो रिलीज कर दिया जाएगा, तो सिलेबस वहां से देख लेना। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।